जैसे मेरे नबी का वाक़या है, आप अपनी बेटी के घर गए, वो उदास बैठी, आपने कहा क्या हुआ? कहा मेरा और अली का झगड़ा हो गया। आपने कहा अली किधर है? कहा बाहर निकल गए। आप उनको ढूंढने निकले, मस्जिद से उठा के लाए, घर में आए और फर्श पर ऐसे लेट गए, जमीन पर। इधर अली को लिटाया, इधर फातिमा को लिटाया, अली का हाथ पकड़ के यहाँ रखा, फातिमा का हाथ पकड़ के यहाँ रखा और ऊपर फातिमा के हाथ के अपना हाथ रखा। ये अली का हाथ, ये फातिमा का हाथ और ये अपना हाथ। फिर फरमाया बच्चों बोलो हमारी सुलह हो गई। ये है बड़ों का काम, बोलो हमारी सुलह हो गई। तो दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। तो आप बाहर निकले बड़े खुश खुश। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा मैं अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूं। मेरे भाइयों माल ही सब कुछ नहीं होता, दौलत ही सब कुछ नहीं होती है। अपनी जिंदगियों में नबी वाली पाकीज़ा माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, उनकी दुआएं ले लो। और माँ बाप से कहता हूँ औलाद को मोहब्बत दो। माँ बाप से कहता हूँ अपने बहू और बेटे की जिंदगी में दखल मत दो। माँ बाप से कहता हूँ बेटे और बहू की जिंदगी में दाखिल मत हो। ऐसा दखल कि उनकी जिंदगी खराब हो जाए, ऐसा दखल कि उनकी जिंदगी तल्ख हो जाए, ऐसा मत करो। उनको परवान चढ़ने दो, हाँ दखल दो। या वो आपस में लड़ पड़े, सुलह कराने की कोशिश करो। लेकिन एक बात डर के कहता हूँ, सास और बहू, सास और बहू ये एक खट्टा रिश्ता हो गया। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अगर जाने वाली बहू उसे अपनी माँ बना ले और बेटे की माँ उसे अपनी बेटी बना ले, लेकिन मेरा मुआशरा उलट है। कमियां देखते हैं, कमियां देखते हैं, फिर कमियां पकड़ते हैं, फिर कमियां उछालते हैं, फिर घरों में आग लग जाती है। मेरे भाई बहनों, अगर आप वालिदैन हो तो अपनी औलाद को परवान चढ़ने दो, उनमें दखल मत दो। अल्लाह के वास्ते उनकी जिंदगी को तल्ख न करो, अपनी मर्जी पे ना चलाओ, उन्हें चलने दो, उन्हें परवान चढ़ने दो। बड़े दरख्त की छांव के नीचे दरख्त उगता नहीं, नया दरख्त, जरा पीछे हट जाओ, हाँ उनमें खटपटो, दाखिल होकर सुलह कराओ। ये काम है बड़ों का। फिर एक बात और वालिदैन से कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ, माँ बाप की पसंद को सामने रख के शादी करो। लव मैरिज चंद दिन का ख्वाब होता है, फिर लड़ाई के सिवा कुछ नहीं होता है। अपने माँ बाप की मशवरे से, उनकी राय से शादी करो, बरकत होगी, उनकी दुआएं मिलेंगी। माँ बाप से कहता हूँ औलाद की रियायत करो, उन पर जबरदस्ती मुसल्लत इत्थे ही करनी है और नहीं करनी, इत्थे ही करनी। ये जुल्म न करो, ये जुल्म न करो। शादी बच्चे का हक है, शादी बेटी का हक है। शरीयत ने बच्ची को हक दिया है कि वो कहे मैं नहीं करना चाहती, वो कहे मैं नहीं करना चाहता। ये नाफरमानी नहीं है, मुसल्लत मत करो। मेरे नबी ने कहा मैंने जहां बेटी दी पहले आसमान से फरिश्ता आया, मैंने जहां शादी की पहले आसमान से फरिश्ता आया। ठीक है, हजरत फातिमा के लिए अबू बकर पैगाम लाए, इनकार कर दिया। उमर पैगाम लाए, इनकार कर दिया। अली पैगाम लाए, जिब्रील आ गए कि अल्लाह फरमा रहे हैं फातिमा अली की है। कहा या रसूल अल्लाह, आके बोले नहीं, चुप। आपने कहा अली कैसे आए? चुप। फिर आपने खुद कहा फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? कहा जी हाँ। तो आपने कहा इंशाअल्लाह। जिब्रील के आने के बाद भी कहा इंशाअल्लाह, ये नहीं कहा ठीक है हो गया डन, वही आ गई है डन। नहीं 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 नहीं, आप उठ के घर चले गए, अली बाहर निकल गए। बाहर सहाबा खड़े थे, कहने लगे क्या हुआ? अली कहने लगे इनकार हो गया। वो कहने लगे कैसे? कब कुछ कहा ही नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे कुछ कहा था? कहा इंशाअल्लाह कहा था। कहा बस फिर हो गया, हो गया। ये इंशाअल्लाह क्यों कहा? हाँ क्यों नहीं की? आप घर गए, किसको बुला रहे हैं? फातिमा। कौन? जन्नत की औरतों की सरदार, हसन हुसैन की माँ। जन्नत में नूर की चमक उठेगी, जन्नती पूछेंगे ये नूर कैसा है? कहा जाएगा ऊपर की जन्नत में अली और फातिमा मुस्कुराए हैं, उनके दांतों के नूर से जन्नत जगमगाई है। आपने कहा बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या फातिमा ने इनकार करना था? क्या फातिमा ने इनकार करना था? बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं।
بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں۔ میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بات تیرا کر دیتا ہے، ہن بھاویں تو من یا نہ من۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں، کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوست نہ رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے